फोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनिशियंट हिस्ट्री और टॉपिक होगा भागवत धर्म और शैव धर्म। प्रारंभ करते हैं। देखेंगे भागवत धर्म का उद्भव। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलता है। इस धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों में मिलता है। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। नेक्स्ट, छंदों के उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। वही श्री कृष्ण को वृषण वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र एवं अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अंगिरस का शिष्य बताया गया। नोट में देखेंगे कृष्ण के बड़े भाई बलराम का प्रतीक हल को मानते हैं। नोट में देखेंगे कृष्ण के बड़े भाई बलराम का प्रतीक हल को मानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। वसुदेव कृष्ण को वैदिक देव यानी विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका नामकरण नारायण से किया गया। नारायण के अनुयायियों को पांच रात्रिक एवं धर्म को पांच रात्र कहा जाता है। पांच रात्रिक एवं पांच रात्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख है। नेक्स्ट देखेंगे इसी में देखेंगे 20 नगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म का ज्ञात प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। नेक्स्ट देखेंगे पाणिनि के अष्टाध्यायी से सर्वप्रथम वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट भागवत धर्म में सूर्य पूजा का उल्लेख है। धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। गीता में जन्म कर्म एवं भक्ति को मोक्ष के साधन के रूप में समान महत्व दिया गया। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्म योग्य है। नेक्स्ट देखेंगे अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। विष्णु के अवतारों की संख्या 24 है और मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख है। देखेंगे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। देखेंगे 10वां अवतार इनका भविष्य में होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। विष्णु के अवतार में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। वराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भागवत पुराण के अनुसार वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवत संप्रदाय ने प्रारंभ किया था, है ना। भागवत पुराण के अनुसार वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, तो ये है ना भागवत संप्रदाय ने। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। विष्णु जिसमें उपनाम अप्रतिरथ है को चतुर्व्यूह, शाम्ब, अनिरुद्ध, पद्म, संकर्षण के साथ में पूजा जाता है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे मेघास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। मेघास्थनीज ने श्री कृष्ण को क्या कहा था, हेराक्लीज। वैष्णव धर्म में पंचरात्र प्रमुख है। इसमें देखेंगे वसुदेव जिसे कृष्ण कहते हैं, सेकंड संकर्षण, थर्ड लक्ष्मी, फोर्थ अनिरुद्ध, फिफ्थ प्रदुमन। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिणी भारत में भागवत धर्म को अलवार या आलवार कहा जाता है। भागवत संप्रदाय का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की, है ना।
देखेंगे वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं। प्रमुख संप्रदाय, मत, आचार्य और समय को देखेंगे। फर्स्ट, ब्राह्मण संप्रदाय मत द्वैतवाद दिया था, है ना? और आचार्य माधव आनंद 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 तीर्थ थे और 13वीं सदी था ये, है ना? सनक संप्रदाय का मत था द्वैत। आचार्य इनके थे निम्बार्क, समय 13वीं शताब्दी। थर्ड, वैष्णव संप्रदाय मत विशिष्टा द्वैत, आचार्य रामानुज थे, वहीं 12वीं शताब्दी में। और देखेंगे रुद्र संप्रदाय मत सुधा द्वैत, आचार्य विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, समय 13वीं शताब्दी। देखेंगे हम लोग शैव धर्म को शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होते हैं। क्या बोलते हैं? देखेंगे इनके पुरातात्विक जो साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होते हैं। वहीं शैव धर्म का विकास शुंग एवं सातवाहन वंश के समय हुआ। शैव धर्म का विकास शुंग एवं सातवाहन वंश के समय हुआ। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ। मत मयूर प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता का नाम उल्लेखित है। वहीं महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन लिंग पूजा का हम देखेंगे तो सर्वप्रथम वर्णन तो मत्स्य पुराण में मिलता है। वहीं नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है। नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है। देखेंगे रेनीगुट यानी मद्रास से गुडीमलम लिंग का प्राप्त हुआ है। गुडीमलम लिंग प्राप्त होता है। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। 4 संहारक एवं 4 सौम्य रूप में। तैत्तिरीय अरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती के नाम का उल्लेख है। ब्राह्मण पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। आगे देखेंगे पशुपत संप्रदाय को प्राचीनतम संप्रदाय संस्थापक लकुशील और ग्रंथ पशुपत सूत्र और इनके अनुयायी पार्थिक कहा गया नेक्स्ट देखेंगे कपालिक संप्रदाय। क्या देखेंगे? कपालिक संप्रदाय। ये भैरव को पूजते थे या अतिवादी हैं। प्रमुख केंद्र श्री शैल स्थान। कालमुख संप्रदाय को देखेंगे अब हम लोग। यह अतिवादी थे एवं शिव पुराण में महाव्रत धड़ कहा गया। इन्हें शिव पुराण में महाव्रत धड़ कहा गया। ये नर कपाल में जल भोजन और पान करते थे एवं चिता की भस्म लगाते थे चिता को भस्म लगाते थे। नेक्स्ट देखेंगे लिंगायत संप्रदाय। इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। संस्थापक इसके ऋषि अलाव एवं वासव थे। ये जंगम भी कहे जाते थे। कश्मीर शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। शिव को इन्होंने अद्वैत माना। ये दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी होते हैं। दक्षिणी भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार या अडियार संतों द्वारा किया गया। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ। कृष्ण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। दक्षिणी भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। दक्षिणी भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों के समय लोकप्रिय रहा। वही देखेंगे अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव एवं आधा पार्वती का प्रतीक उनकी शक्ति का योग बताता है। वहीं नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसका प्रचार प्रसार गोरखनाथ के समय हुआ। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत तंत्र कहा गया। क्या है?
तंत्र कहा गया। नोट देखेंगे, भगवान विष्णु की पहचान चक्र, भगवान विष्णु की पहचान चक्र विश्व है। वहीं शिव की पहचान त्रिशूल है। शिव की पहचान क्या है? त्रिशूल है। और गणेश की पहचान रस्सी फंदा, ठीक है, रस्सी फंदा। वही सरस्वती की पहचान वीणा से होती है। सरस्वती की पहचान वीणा से होती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में हम लोग देखेंगे अन्य संप्रदाय को, आजीवक संप्रदाय को देखेंगे। इसके संस्थापक मकलीपुत गोसाल, मकलीपुत गोसाल थे। ये भगवान महावीर के समकालीन थे। ये भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे थे, ठीक है। महावीर के समय तपस्या भी ये किए थे तथा इनकी मृत्यु के बाद उनके 2 शिष्य पकुद कचायन एवं पूरन कसायप, पकुद कचायन एवं पूरन कसायप ने आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। क्या की? आजीवक यहाँ पे आजीवन लिखा हुआ, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी भाग्यवादी यानी नियतिवादी होते हैं एवं कठोर तपस्या में विश्वास करते हैं। आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। मौर्य शासक बिंदुसार इस संप्रदाय का अनुयायी था। मौर्य शासक जो बिंदुसार था इसी संप्रदाय का अनुयायी था, ध्यान रखेंगे। नोट देखेंगे, बराबर की गुफाओं बिहार का उपयोग इन्होंने आश्रय गृह के रूप में किया। इन्हें यह गुफाएं अशोक द्वारा भेंट में दी गई। देखेंगे संदेहवादी संप्रदाय, संदेहवादी संप्रदाय को देखेंगे। इसके संस्थापक संजय वेलपुत और उच्छेदवादी अजित कैस कंबलीन अकर्मवेदी, अकर्मवादी, देखेंगे सॉरी प्रोनाउंसिएशन, अकर्मवादी पूरन कश्यप, अकर्मवादी के पूरन कश्यप थे, ठीक है। और चलिए आगे देखेंगे अनिश्चयवादी संप्रदाय। अब हम लोग क्या देखेंगे? अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय विठलिपुत्र भौतिकवादी संप्रदाय के थे, है ना। इसके संस्थापक थे आपके, इसके संस्थापक देखेंगे आपको पकुद कचायन घोर अक्रियावादी, पकुद कचायन तो थे, वहीं घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूर्ण कश्यप। देखेंगे यादृच्छवाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित केस काम्बिलिनी थे, है ना। यादृच्छवाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित केस काम्बिलिनी थे। नोट में देखेंगे, भारत में आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदायों में विभेद का मुख्य लक्षण वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है ना। भारत में आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदायों में विभेद का मुख्य लक्षण वेदों की प्रामाणिकता में आस्था से है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अब हम लोग शाक्त धर्म को देखेंगे। शाक्त संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। शाक्त संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल के समान ही प्राचीन है। शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विस्तृत है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। कामाख्या असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा जाता है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप, है ना, शारदा देवी को पूजा जाता है। वहीं जो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, देखेंगे जो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए हम देखेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म को अब हम लोग देखेंगे तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। मूलतः यह एक यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्म, है ना, फिलिस्तीन में यरूशलेम यानी जेरूशलेम के निकट, एक मिनट, बैथलेहम में हुआ था। बैथलेहम नामक गांव में 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को एक घुड़साल में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरूशलेम, वर्तमान जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक गांव में 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को एक घुड़साल में हुआ था। इनकी माता मरियम और पिता जोसेफ
जोसेफ थे, ये दोनों सुथार का कार्य करते थे। ये दोनों क्या करते थे? इनके माता पिता सुथार का कार्य करते थे। ईसा शब्द का शाब्दिक और मुक्तिदाता होता है। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मुक्तिदाता होता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है ना। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश गैलीली प्रांत में दिया। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें प्रथम 2 शिष्य एंड्रस पीटर थे। एंड्रस और पीटर थे। ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन गवर्नर पॉन्टियस पाइलेट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे के दिन जेरूसलम नगर के बाहर गुलखोता की पहाड़ी पर, कहा? गुलखोता की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया एवं इनकी मृत्यु हो गई। इष्ट त्योहार मनाने के पीछे, इष्ट त्योहार जो मनाया जाता है ना, इसको मनाने के पीछे ईसाइयों की धारणा है कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए। इस दिन क्या हुए? ईसा मसीह पुनर्जीवित है। वहीं देखेंगे जेरूसलम को ईसाई समाज की जननी, ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है जेरूसलम को। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। 19वीं शताब्दी में बाइबिल का हिंदी अनुवाद कैरे ने किया था। कैरे ने किया था 19वीं शताब्दी में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? तो कैरे ने किया था, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। देखेंगे ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं जो निम्न है। देखेंगे ईश्वर जो पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर जो होते हैं पवित्र आत्मा। चलिए ये टॉपिक हम लोग का समाप्त होता है। देखेंगे इस्लाम धर्म। अब हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म को। खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब कुरैश थे। इसके संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब कुरैश थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई थी, है, और माता अमीना थी, जिनका देहांत मोहम्मद साहब के 6 वर्ष की अवस्था में हुई। पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया। उनके पालन पोषण किसने किया था? अबू तालिब ने किया, जो कबीले के स्वामी थे। हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खादीजा से विवाह किया। उनकी पुत्री का नाम फातिमा था। उनकी पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। तथा दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। तथा दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था, है ना। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नोट में। तो ये है आपको हजरत मोहम्मद को 40 वर्षों की अवस्था में लगभग 1610 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। कहाँ मिला था? हीरा नामक गुफा में मिला। उन्हें जब जैसे अनुभूति होती है ना, जैसे कि देखेंगे उन्हें अनुभूति होती है कि वे एक नबी, सिद्ध पुरुष और रसूल संदेश वाहक हो गए हैं। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना जीवन ईश्वर का संदेश संसार में प्रचारित करने में व्यतीत कर दिया, है ना। चलिए आगे देखेंगे। इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है। इस्लाम का आधार क्या है? एकेश्वरवाद है, अर्थात अल्लाह की सीधे आराधना करना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है ना। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है ना। नेक्स्ट देखेंगे 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। 24 दिसंबर 622 ईस्वी। नेक्स्ट देखेंगे इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। हिजरत किसे कहा जाता है ना। मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। देखेंगे अब हम लोग हिजरी संवत, ये एक मुस्लिम संवत है ना, और इसी दिन से इस्लाम में इसका प्रारंभ माना जाता है ना। चलिए आगे देखेंगे। मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई, जो अरबी भाषा में संप्रेषित की गई थी।
कुरान की रचना कहाँ हुई थी? मदीना में हुई थी। और ये किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में है। नेक्स्ट देखेंगे, जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। अल्लाह क्या है? एक है और मोहम्मद अल्लाह का क्या है? पैगंबर है। नोट में देखेंगे, पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया गया। ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया गया और अभी भी ये मनाया जाता है पैगंबर साहब के जन्मदिन पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मोहम्मद पैगंबर कहलाएं और उन्हें कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया, है ना। मोहम्मद जो थे ये पैगंबर कहलाएं और उन्होंने ही कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य, मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य थे। पहला था कलमा, दूसरा प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा पढ़ना, है ना। थर्ड था रोजा यानी व्रत रखना। फोर्थ था हज यानी तीर्थ यात्रा। फिफ्थ था आपको जकात धार्मिक कर प्रदान करना। नेक्स्ट देखेंगे, मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना यानी मुस्लिम राज्य की स्थापना की। मदीना ये एक मुस्लिम राज्य थी, इसकी स्थापना की, जिसमें शासन का आधार कुरान था। इसमें क्या था? शासन का आधार कुरान को बनाया गया। कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है। कुरान के धार्मिक कानूनों को क्या कहा गया? जवाबित कहा गया। वहीं 8 जून 1632 ईस्वी को 63 वर्ष में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तथा उनको मदीना में दफनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त होता है। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारियों को भी खलीफा कहा गया। वहीं पैगंबर के उत्तराधिकारियों को भी खलीफा कहा गया एवं उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा गया। उनके साम्राज्य को क्या कहा गया? खिलाफत कहा गया। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी एवं शिया 2 पंथों में विभक्त हो गया, है ना। देखेंगे 4 खलीफा थे। फर्स्ट थे अबू बकर 632 से 634 ईस्वी, है ना, जो सुन्नी आपको देखने को मिलेगा, है ना। और दूसरा उमर 634 से 666 ईस्वी, है ना, ये सुन्नी थे, ये भी सुन्नी थे 4 खलीफाओं में। और थर्ड थे आपके उस्मान 644 से 656 ईस्वी, ये भी सुन्नी थे। और चौथा थे अली, है ना, 656 से 661, ये थे आपके सिया थे। नेक्स्ट देखेंगे, मुआवियान ने स्वयं को 661 में खलीफा घोषित किया एवं उमैयद वंश की स्थापना किया। किसने किया था? मुआवियान ने 1661 में खलीफा घोषित किया एवं उमैयद वंश का स्थापना की। 810 ईस्वी खलीफा हारून उल इसीद के पुत्रों अमीन एवं मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सुन्नी उसे कहते जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखता है। सुन्नी किसे कहते हैं? जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों का विवरण है। देखेंगे, शिया जो अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, एवं अली मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, नोट को देखेंगे, अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबला इराक के मैदान में कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबला यानी इराक के मैदान में कर दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इश्क ने लिखा है। किसने लिखा है? इब्न इश्क ने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले इसी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी। वहीं हलाकू एक मंगोलियन नेता था। अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्ण काल था। नेक्स्ट देखेंगे, 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की शासक ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। नोट, नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। नमाज के दौरान देखेंगे आप लोग तो मुस्लिम मक्का की ओर मुंह करके खड़ा होते हैं। भारत से मक्का देखेंगे, भारत से मक्का का लोकेशन तो ये पश्चिम की तरफ है, तो मक्का की दिशा को, है ना,
किबला कहा जाता है। मक्का की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे पारसी धर्म को। ठीक है, पारसी धर्म के संस्थापक जरयुस्त्र या जरथुस्त्र थे। क्या थे? जरथुस्त्र। एक मिनट में बुक में देखती हूँ। देखेंगे पारसी धर्म के संस्थापक थे ये जरयुस्त्र तथा जरथुस्त्र थे। ठीक है, इनका जन्म प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता थी आपके दूध धोवा। इनकी माता का नाम दूध धोवा था एवं पिता परुस परुस हसब थे। इनके पिता कौन थे? परुस हसब थे। इस्लाम आने के पूर्व प्राचीन ईरान में जरथुष्ट धर्म या पारसी धर्म था। इस्लाम आने के पूर्व प्राचीन ईरान में, देखेंगे प्राचीन ईरान में जरथुष्ट धर्म या पारसी धर्म था। पारसी धर्म धार्मिक ग्रंथ जिंदारा अवेस्ता। पारसी धर्म ग्रंथ का क्या है? जिंदा अवेस्ता, जो अवेस्ता भाषा में है। किस भाषा में? अवेस्ता भाषा में है। ठीक है, इनका पवित्र चिन्ह देखेंगे तो ये है पवित्र कति एवं पवित्र धागा है। आगे देखेंगे इसके अनुयायी एक ईश्वर आहुर को मानते हैं। इनके अनुयायी जो हैं एक ईश्वर आहुर को मानते हैं। इनके धर्म स्थल को अग्नि मंदिर कहा जाता है। इसके अन्य नाम अतिश बेहराम या दर ए मेहर है। इस धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इसके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। नोट में देखेंगे अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राणा से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। इनके ग्रंथ के मूल शिक्षा सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा देखेंगे तो मूल शिक्षा का सूत्र देखेंगे तो सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य है। वहीं फारसी त्योहार देखेंगे हम लोग तो नौरोज, नौ वर्ष एवं खारदोद साल है। ठीक है, नौरोज 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है एवं खारदोद साल जो है ये जन्म से संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यहूदी धर्म को। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर कर दें। धन्यवाद।